Hello everyone, good evening to all of you, my dear friends and future teacher and future UPSC planner B, right? हालांकि पीसीएस टॉक आई10 कॉन्सेप्ट दिल्ली के यूट्यूब चैनल का मेन पर्पज ये है कि आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देना है। मैम प्लीज कम। हेलो। मैं किसी भी जब भी कभी टेलीग्राम सॉरी ट्विटर हो, चाहे इसके साथ साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं ना, जिस न्यूज़पेपर्स को मैं काफ़ी अच्छे तरीके से मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इन न्यूज़पेपर को देखने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी बच्चों को एक गलत इन्फॉर्मेशन दे करके उनको भ्रमित नहीं करना है हमें। बिल्कुल फैक्ट, हमें जो न्यूज आ रही है हमें वही न्यूज देना है। बाकी न्यूज चैनल की तरह या फिर बाकी क्लास की तरह हमें ये नहीं करना है कि बच्चों को बताना है कि इतनी वैकेंसीज आ रही है, ये आ रही है, क्योंकि अभी तक तो कुछ आया ही नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं? ठीक है ना, ऑथेंटिक कुछ होना चाहिए तभी हम बोलेंगे। हाँ, जो हमारे पास ऑथेंटिक न्यूज आई है हम उसी के अकॉर्डिंग ही अपने बच्चों को अभी क्या है बताएंगे। कि अभी क्या है कि एक अभ्यर्थियों के लिए एक चिंता की खबर ये है, ये अकॉर्डिंग टू ट्विटर की बात कर रहा हूँ, एक्स की बात कर रहा हूँ, जहां पे ये कहा जा रहा है कि 20,000 पदों की अधिसूचना भेजने की जाने की तैयारी है और पीआरटी में करीब 2,500 आने की चर्चा है। ये अभी भी क्या है, कंफ्यूजन है। देखिए रियलिटी तो जब पता चलेगा जब ये सारी की सारी चीजें एक्चुअल तरीके से भेजी जाएंगी। इन चीजों के अफवाह में ना रहे, लेकिन एक खुशखबरी भी है। मैं आपको बता, मुझे जहां तक ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि शायद इस बार 11th और 12th में कुछ ज्यादा वैकेंसीज है, या चाहे 11th-12th आप के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है, या चाहे आपकी एलिजिबिलिटी 9th-10th की है, या 6 to 8। पीआरटी क्या होता है? पीआरटी में बहुत कम वैकेंसीज आई हैं, जैसे हमारे शिक्षा मंत्री ने भी थोड़ा सा हिंट दे दिया है, लेकिन इसलिए थोड़ा निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वैकेंसीज तो आएंगी, बिल्कुल आएंगी, जितनी आएगी हमें उसी पे फाइट करना है। तो हमने अपनी मेहनत को बरकरार रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ ज्यादा सीटें, हाँ, 11-12 में बहुत ज्यादा वैकेंसी है, ये आप खुश रहिए। हाँ, कुछ ज्यादा सीटें यहाँ पे लग रही है ना, फिर कुछ सीटें यहाँ पे, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है ना, आपको प्रिपरेशन करना है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है ना, जिन्होंने जो ऑलरेडी कहीं सिलेक्ट है या एमएड वगैरह कर रखा है, राइट, उसके लिए भी मैम एक मतलब कि एक रिसेंटली एक बात बताना चाहता हूँ आप सभी के लिए, है ना, यूपीएससी में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के 828 पदों पर भर्ती है। 24 अगस्त तक ही इसका लास्ट डेट है। आप जाए upsc.online.nic.in पे जाकर के आप इस फॉर्म का जरूर अप्लाई करें। इसकी अगर योग्यता की बात करें तो प्रिंसिपल पद के लिए ओनली मास्टर डिग्री है ना, साथ में बीएड है और निर्धारित कुछ शिक्षण कुछ एबिलिटी होगी। बाकी सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको यूपीएससी के साइट पे आपको दिख जाएंगे, राइट। ध्यान रखना, इसकी जो परीक्षा होगी वो संयुक्त भर्ती सीआरटी के द्वारा है ना, शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, फिर इंटरव्यू होगा और दस्तावेज। इंटरव्यू तो होता ही है, अगर किसी को यूपीएससी में जैसे आईएएस बनना हो, आपने सुना होगा नाम, आईपीएस बनना है, जिसके थ्रू एसपी बनते हैं, जिसके थ्रू डीएम कलेक्टर बनते हैं, इंटरव्यू तो मस्ट है, राइट। अगर आपकी तैयारी वाकई में बहुत अच्छी है तो आप प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए भी फॉर्म। और एक और खुशखबरी है, मैं एक बात और बताना चाह रहा था आप सभी के लिए। एक खास तौर पे परीक्षा सुधार पर हाई पावर टास्क फोर्स का गठित किया गया, जिसमें नीलकेनी जो नंदन नीलकेनी है ना, जो एक देश के एक बहुत बड़े मतलब कि इन्होंने एक मतलब जो एक ट्रांसपेरेंसी डिजिटल का एक ढांचा जो तैयार किया है, वो एक नंदन नीलकेनी साहब है ना, इनको इसकी कमान दी गई है। ऐसे डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो के जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तपन रेखा है, अनीता करवाल है जो सीबीएसई के पहले अध्यक्ष रह चुकी है, प्रो वी कॉम केटी है जो आईआईटी मद्रास के जो डायरेक्टर रह चुके हैं, अमृतलाल मीणा जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, है ना। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो ईमानदार लोगों को लेकर के एक परीक्षा सुधार बनाया गया। देखिए, इससे हमें ये पता चलेगा कि अब आपको अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल उस मोम पे कर देना है कि अब कोई एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। आपने अभी देखा कि सीजेपी का कितना प्रोटेस्ट हुआ, तो आप ये मान सकते हैं कि कोई अब कैंसिलेशन नहीं होगा, एग्जाम पूरे ही पारदर्शिता के साथ एग्जाम होगा, क्योंकि टास्क फोर्स का मतलब ही है कि अधिक सुरक्षित, पारदर्शी, भरोसेमंद बनाने के लिए इस तरह की चीजों की गठित किया गया है। तो अगर आपके मन में ऐसा लगता है कि नहीं पैसा दे करके नौकरी लगता है, तो दिमाग से बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर कोई तुमको इस तरीके से कहीं भी पटना में या कहीं भी कोई भ्रमित भी कर रहा है तो ऐसा नहीं।
और खास तौर पे अगर कोई ऐसा बच्चा है जो काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है मैम, है ना, और जो बहुत सीरियस है ना, अगर वो बच्चा मेरे साथ कनेक्ट होना चाह रहा है ना, जो 3 साल 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हो, है ना, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है किसी भी कारण से, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, तो आप प्लीज इस नंबर पे 9643416444 पे आप जरूर हमारे साथ कनेक्ट करें। अगर 3-4-5 ईयर्स आप कनेक्टेड हो, या अगर आप हाउस वाइफ हो, फिर भी सपना है IAS मुंह से निकल जाता है, हाँ, टीचर बनने का, तो आप जरूर कनेक्ट कर सकते हो। एक बात और बता दूं, हर जिले के सारी क्षेत्र में शिक्षक सरप्लस है, अब गांव में होगी तैनाती, मतलब ये कहना चाह रहा है भाई साहब, है ना, बिहार में स्कूल कम है, शिक्षक ज्यादा है, राइट। तो ऐसे चीजों को मत देख करके अपने आप को डिमोटिवेट मत हो जाना कि यार पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, आएगी कि नहीं आएगी। भाई बिहार के पॉलिटिक्स की मैम पता है सबसे बड़ा रीजन आज के टाइम में जो हो गया यहाँ के राजनीतिक पार्टी के लिए, नौकरी दोगे एट द टाइम इलेक्शन के टाइम पे, हाँ इलेक्शन टाइम है, नौकरी दोगे तभी तुम्हारे तभी तुम्हें तभी आपको काफी वोट सीट्स आएंगे, वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं होता। ये एक यहाँ का मुख्य मुद्दा हो चुका है, मुख्य विषय हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना, अपने आप को फोकस रखना है। इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। फिर भी अगर आपके पास कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज आप हम लोगों को मैसेज कर सकते हैं। और लास्ट में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैडम की लाइव क्लास को जरूर देखिएगा। बहुत ही जल्दी हम लोग यहाँ पे आप सबके सामने, है ना, डॉक्टर रजनीश सर आने वाले हैं, राइट, है ना, ऑलरेडी वो काफी टाइम से काफी स्कूल के डायरेक्टर हैं, है ना, स्कूल के डायरेक्टर रह चुके हैं, चेयरमैन है अभी, है ना, और अनामिका मैम भी आने वाली है ना। तो एक प्रॉपर एक टीम के साथ हम लोग आ रहे हैं जो इस फील्ड में मतलब काफी टाइम से है ना, एक रियल कंटेंट आपको मिलेगा। आई10 कॉन्सेप्ट दिल्ली पीसीएस टॉक का मेन मकसद ही आपको रियलिस्टिक पे वर्क करना है। किस पे? रियलिस्टिक पे वर्क करना है, ऑथेंटिक वर्क करना है, ऑथेंटिक वर्क करना है, ऑथेंटिक वर्क करना है, ठीक है ना। जो एक जिस क्वेश्चंस का भी पैटर्न कैसा हो, लॉजिकल हो, है ना, और आप आराम से आजकल एग्जाम्स में भी सिर्फ लॉजिकल चीजें ही पूछ रहा है, वो पुराना पैटर्न बदल चुका है। हाँ भाई, वो TRE1 TRE2 TRE3 जैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये भूल जाओ बाबा। बिल्कुल, वो तो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ ना, उनका नसीब बहुत अच्छा था, या ये भी कह सकते हैं कि बहुत उस टाइम कई लोगों ने बीएड वगैरह नहीं किया था, तो उस टाइम, लेकिन अब तो पता चल गया ना कि काफी लोग, देखो ना, लोग यूपी से बीएड कर रहे हैं, झारखंड से कर रहे हैं, जम्मू से कर रहे हैं, MP से कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा तादाद में आ रही है, ठीक है। खैर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।